देखिए फ्रेंड्स, किसी ने सच ही कहा है, अगर तुम्हें बेइज्जत होके देखना है तो कुछ दिन बेरोजगार होके देखो, तुम्हें चाहने वाले ही तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। यानी आज के दिन बेरोजगारी एक सबसे बड़ा अभिशाप है, जिससे मुक्ति के लिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही होगा, हमें स्टडी तो करना ही होगा, हमारे गोल को चेंज तो हमें करना ही होगा। तो चलिए उसी रेस को आगे बढ़ाते हुए और प्रिपोजिशन देखते हैं। देखिए अगली जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है इनटू है। इनटू प्रीपोजिशन का यूज है वो हम कब कब करते हैं। देखिए जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यानी भीतर की ओर गति कर रहे हो, यानी भीतर की ओर गति के अर्थ में हम क्या करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। भीतर की ओर गति के अर्थ में, भीतर की ओर गति के अर्थ में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे देखिए द फॉग फेल इनटू द वॉल। फ्रॉग मीन्स क्या होगा, मेंढक। मेंढक क्या हो गया, कुएं के अंदर गिर गया। तो उसने क्या किया है, यानी एक स्थान से उसने दूसरे स्थान में क्या किया, गति की है। यानी वो समतल धरातल से उठकर कहां पड़ गया, कुएं के अंदर जा गिरा। तो उसने क्या किया, भीतर की ओर गति की है, किधर, कुएं की ओर। तो यानी मैंने यही आपको बताया है कि भीतर की ओर गति के अर्थ में हम इनटू परिपोषण का यूज करेंगे। यानी द फ्रॉग फेल इनटू द वॉल। अगला एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर। ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी उसने उसने क्या किया कि रिवर के अंदर उसने जंप्ड कर दिया। यानी उसने क्या किया, पहले तो वो लैंड के ऊपर था, उसके बाद उसने किसमें, रिवर में कूद गया। यानी उसने क्या किया, भीतर की ओर गति की। रिवर में कूद के वो क्या है, नीचे गया। तो उसने क्या किया, भीतर की ओर गति की। तब हमने किसका यूज किया, इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया। यानी भीतर की ओर गति के अर्थ में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, द रोबर ब्रोक इनटू माई हाउस। यानी जो रोबर है, जो चोर है, वो क्या घर के अंदर घुस गए। तो उन्होंने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति की। यानी वो क्या किए, बाहर से वो अंदर गए, घर के अंदर गए, यानी उन्होंने भीतर की ओर गति की। तो हमने इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया। यानी इतना याद रखिएगा, भीतर की ओर गति के अर्थ में हम हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हेतु भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। परिवर्तन हेतु भी, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हेतु भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। यानी इंग्लिश को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कीजिए। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी हम इंग्लिश को किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी के अंदर। तो क्या होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो गया ना। और एग्जांपल देखिए, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। यानी दूध का दही में बदलना भी क्या होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल देखिए, आइस टर्न्स इनटू वाटर। ठीक है, आइस है यानी बर्फ है, वो क्या किसमें बदल गई, वाटर में बदल गई। यानी पहले तो वो बर्फ थी, उसके बाद किसमें चेंज हो गई, वाटर में। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गई, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए इनटू प्रीपोजिशन का जो यूज है हम वो का, के और की के अर्थ में भी करते हैं। यानी का के अर्थ में भी किसका यूज करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंक्वायर्ड किया किसके अंदर, केस के अंदर। यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने केस की क्या की, छानबीन की। तो यहाँ पर किस अर्थ में यूज हो रहा है, की के अर्थ में। यानी का के की के अर्थ में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो हमने ये इनटू प्रीपोजिशन के कुछ यूज देखा है। देखिए इनटू प्रीपोजिशन की मैं बात करूं, देखिए इनटू प्रीपोजिशन में क्या होता है। देखिए इनटू के अगर किसी काफी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ इनटू यूज करके एक फ्रेजल बनाता है, फ्रेज वर्ब बनाता है। वो कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर लुक इनटू, यानी लुक वर्ब के साथ इनटू लगकर क्या बन गया, लुक इनटू। इसके अलावा बात करूं, देखिए ईट इनटू हो गया, यानी ये भी फ्रेज बन गई, ईट इनटू। ठीक है, इसके अलावा देखिए ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू हो गया, ब्रोक इनटू जो भी है, इसके साथ भी क्या बना, फ्रेज बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए डू इनटू भी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ऐसे ही क्या होता है कि इनटू है काफी वर्ब्स के साथ एंड में लगकर एक फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण करता है। लुक इनटू का होता है जांच करना,
यानी किसी केस वगैरह की जांच करना, किसी मैटर की छानबीन करना को हम क्या बोलेंगे, लुक इनटू। इट इनटू मींस होता है नष्ट करना, यानी किसी चीज को हमें नष्ट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इट इनटू फ्रेज का यूज करेंगे। यानी इट के साथ इनटू लग के फ्रेज बना लिया, इट इनटू जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। ब्रोक इनटू देखिए ब्रेक के साथ, ब्रेक एक फ्रेज है, ब्रेक एक वर्ब है जिसके साथ इनटू प्रीपोजिशन लग गया तो ब्रेक इनटू क्या होगा, फ्रेज बन गया, जिसमें होता है किसी के अंदर चोरी करना, सिंधवारी करने की दृष्टि से क्या है, भीतर घुसना, अनधिकृत रूप से यानी इलीगल रूप से किसी की घर के अंदर प्रवेश करने को हम क्या बोलेंगे, ब्रोक इनटू। डू इनटू में अनुवाद करना, किसी चीज का अनुवाद करने को हम क्या बोलेंगे, डू इनटू। लिखेंगे डू इनटू दिस नोवेल इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी इस नोवेल का आप क्या कीजिए, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कीजिए, तो डू इनटू क्या होगा, अनुवाद करना। तो ऐसे इनटू प्रीपोजिशन है वो काफी वर्ब्स ऐसे हैं जिनके एंड में लगकर ये क्या बनाती है, फ्रेजल वर्ब्स सुनाती है। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी प्रीपोजिशन है वो ओन प्रीपोजिशन है। ठीक है, ओन प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर क्या रखी है, दो बुक्स रखी है। यानी स्थान स्पर्श के भाव को, स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसके अर्थ में, पर के अर्थ में, पर के अर्थ में। यानी स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम पर के अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन का किसका यूज करते हैं, यानी ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम पर के अर्थ में करते हैं। देखिए देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी दो बुक है वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। यानी दो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर रखी हैं, इसका मतलब है वो दोनों बुक टेबल को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यही मैंने लिखा है कि स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में, यहाँ पर किस अर्थ में यूज हो रहा है, पर के अर्थ में। ठीक है, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर दो बुक्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, टेबल को स्पर्श कर रही है, तो स्थान स्पर्श का भाव हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, ही वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, यानी वो सूटकेस लेकर आ रहा है किस पे, अपने सर के ऊपर। यानी सूटकेस है उसके सर पे रखा है, यानी जो सूटकेस है वो उसको सर को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हमने स्थान स्पर्श के भाव में यहाँ पर किसका यूज किया, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। अगला एग्जांपल देखिए, द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, यानी जो हेडमास्टर है वो बैठा है किस पे, व्हील चेयर के ऊपर, यानी वो व्हील चेयर को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हमने किसका यूज किया, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया पर के अर्थ में। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, हेडमास्टर है व्हील चेयर के ऊपर बैठा है। पर या के ऊपर के अर्थ में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन का। देखिए दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, देखिए ऑन प्रीपोजिशन का जो यूज है वो पर या के अलावा, पर या के ऊपर के अर्थ के अलावा के विषय या के संबंध के अर्थ में भी हम करते हैं, के विषय के संबंध के अर्थ में भी। यानी किसी एक चीज का दूसरे से संबंध बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे देखिए दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो बुक है ना वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, तो यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये संबंध बता रहा है किसका, बुक का, कि बुक कैसी है, इंग्लिश ग्रामर की है। तो दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह बुक है वो इंग्लिश ग्रामर के विषय में है, के संबंध में है। तो ऑन प्रीपोजिशन का जो यूज है वो के विषय के संबंध के अर्थ में भी होता है। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यानी ये बुक है वो किसके ऊपर है, फूलन देवी के ऊपर है, फूलन देवी के विषय में है, ये के संबंध में। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यह बुक है वो फूलन देवी के विषय में है, फूलन देवी के संबंध में। तो यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज है वो के विषय के संबंध के अर्थ में हो रहा है। देखिए और कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ऑन टेलीविजन, हम अक्सर बोलते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज टुडे, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग ऑन टेलीविजन, प्राइम मिनिस्टर आज वो टेलीविजन पे आ रहे हैं। तो पर के अर्थ में यहाँ पर किस द्वारा, टेलीविजन के पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, रेडियो के पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कॉल डे के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन करते हैं, डिमांड के पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ड्यूटी के पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लोन के पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और हम अक्सर बोलते हैं कि गो ऑन पेज 50, ठीक है, पेज 50 पर जाइए। देखिए
ऑन पेज 50 भी होता है और एट पेज 50 भी होता है, लेकिन दोनों सही होते हैं। ऑन दी वॉल भी हम अक्सर बोलते हैं, यानी इन फ्रेजेस के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए ऑन संडे यानी जितने भी डेज होते हैं उनके पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑन संडे, संडे को के अर्थ में, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, यानी ऑन ट्यूसडे इवनिंग भी हम क्या करते हैं, यानी डेज के बाद हम इवनिंग लगा दें या मॉर्निंग लगा दें तो भी हम क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इन सब के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट और इन प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। एट प्रीपोजिशन है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज हम वहां करते हैं छोटे स्थानों के नाम के पहले हम क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी जितने छोटे स्थान होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल देखिए माई ब्रदर लिव एट जाजुरा। तो जाजुरा क्या एक विलेज का नाम है, यानी एक छोटा गांव है, छोटे गांव का नाम है, तो उसके पहले हमने किसका यूज किया, एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। अगला एग्जांपल देखिए माई सिस्टर इन लॉ लिव एट दरभंगा। मेरी सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साली। मेरी सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। तो दरभंगा क्या है, छोटे से गांव का नाम है, छोटे से शहर का नाम है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, एट प्रीपोजिशन का। यानी छोटे स्थानों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, छोटे स्थानों के नाम के पहले। वही इन प्रीपोजिशन का यूज हम क्या करते हैं, बड़े स्थानों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन जोनो डिस्ट्रिक्ट, आई लिव इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इट मीन्स जो बड़े स्थान होते हैं ना उनके नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इन प्रीपोजिशन का हम लॉन्ग ड्यूरेशन दिखाने के लिए, यानी जो लंबा टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इन 2009, इन 2010, मतलब ये लॉन्ग क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए जितने भी सालें होती है, सालों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन 2009, इन 2008, इन 2022, इन 2024। ऐसे ही महीनों के नाम के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इनके पहले भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट का प्रयोग हम छोटे सालों के नाम के पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मिल्क सेल एट रेस्ट 22 रुपी ए लीटर। यानी कीमत, किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी कीमत बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कीमत बताने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज होता है वो पर या मे के अर्थ में होता है, पर या मे के अर्थ में हम यूज करते हैं किसका, एट प्रीपोजिशन का। इनका यूज भी हम किसके अर्थ में करते हैं, इनका यूज हम मे के अर्थ में करते हैं। देखिए ही गॉट दैट बुक एट रेस्ट 50, यानी उसने 50 रुपए में क्या किया, वह बुक प्राप्त की थी। ही गॉट दैट बुक एट रेस्ट 50, यानी किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए वी लिव इन इंडिया, इन बड़े स्थानों के नाम के पहले किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इन दिल्ली, इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, इन रसिया। तो जितने भी बड़े स्थानों के नाम होंगे उनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, इनके पहले भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे इन ए विलेज, इन ए हॉस्पिटल, इन दी रेन, इन दी वर्ल्ड, इन दी स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन, इन ए प्रिजन। इन सब वर्ड्स के पहले हम इसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए इन जो एट प्रीपोजिशन है इसका यूज हम किसके पहले करते हैं। जैसे एट नाइट, एट नाइट के पहले भी हम नाइट के पहले में एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट नाइट, एट डाउन, एट डाउन, डाउन के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का। देखिए डाउन क्या होता है, डाउन का उषा काल को बोलते हैं हम, डाउन उषा काल। उषा काल कौन सा काल होता है, यानी जब सुबह सूर्य की पहली जो किरण पृथ्वी पर पड़ती है ना उस समय का जो काल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। यानी और एट डस्क, डस्क के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डस्क क्या हो गया, देखिए रात होने से जस्ट पहले तो थोड़ा बहुत समय होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एट डस्क बोलते हैं। यानी संध्या काल को हम क्या बोलते हैं, एट डस्क बोलते हैं। यानी इनके पहले एट नाइट के पहले भी, नाइट के पहले भी एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, डाउन के पहले भी एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और डस्क के पहले भी एट प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए जैसे एट नून, नून के पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इन दी इवनिंग,
इन दी मॉर्निंग, ठीक है, इनके पहले हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए एट प्रीपोजिशन की अगर मैं और बात करूं तो देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए रेलवे स्टेशन के पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे एट दी रेलवे स्टेशन, एट दी प्लेटफॉर्म, ठीक है, एट दी बस स्टॉप, ठीक है, इन सब के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन प्रीपोजिशन का मैंने आपको बताया कि महीनों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ठीक है। इसके अलावा जो वार होते हैं जितने भी मंडे से संडे तक के, उनके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। महीनों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी। सालों के नाम के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन 2009, इन 2008, इन 2010। मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, इनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये कुछ इन और एट प्रीपोजिशन के यूज है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हम आज प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन में हम ऑन टाइम और इन टाइम के बारे में देखेंगे। देखिए ऑन टाइम और इन टाइम पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हम ऑन टाइम प्रीपोजिशन का यूज करें और कब हम इन टाइम प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए ऑन टाइम और इन टाइम एक्चुअली में तो ये फ्रेज होती हैं, लेकिन कब हम ऑन टाइम का यूज करेंगे या कब हम इन टाइम का यूज करेंगे, एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझे। देखिए एग्जाम्पल से पहले इतना समझिए कि ऑन टाइम का अर्थ होता है समय पर, समय पर, और इन टाइम का अर्थ होता है समय से। यानी मैं कहूं अगर कोई चीज समय पर होगी, बिल्कुल ठीक है, समय पर मीन्स एग्जैक्ट उसी टाइम पे होगी वो, तो हम वहां पर ऑन टाइम का यूज करेंगे। इन टाइम का मीन्स होता है कि सपोज कीजिए जैसे लिमिट हो गई एक, जैसे ये चीज है वो 5 से 6 घंटे के अंदर होगी, तो यानी 5 से 6 घंटे के अंदर के अगर हम टाइम का यूज करना होता है हम इन टाइम का यूज करेंगे। यानी एक फिक्स टाइम पर अगर कोई चीज होगी तो वहां पर हम ऑन टाइम का यूज करेंगे। अगर एक टाइम का पीरियड ड्यूरेशन होगा, जैसे 5 से 6 घंटे में होगी या फिर 7 से 10 घंटे के अंदर होगी, तो 7 से जो 10 घंटे के बीच जो टाइम होगा वहां के लिए हम इन टाइम का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से देखते हैं। देखिए वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। देखिए वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो क्या सेंटेंस सही है ये, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए इससे कह रहा है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर टाइम से पहुंच गए, यानी टाइम से पहुंच गए मीन्स टाइम पे नहीं पूछे, क्योंकि टाइम पे अगर पूछते तो हो सकता है हमें एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि टाइम से पहुंच गए। सपोज कीजिए टाइम एग्जामिनेशन सेंटर का टाइम था 7 बजे और हम वहां पर 6:50 पे पूछ गए, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, इन टाइम, ठीक है। अगर हम ऑन फिर 4 बजे पूछते तो वहां पर हम लिखते हैं ऑन टाइम, यानी ऑन टाइम। सपोज की 7 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो आपको एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो इसलिए वो कह रहा है कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑन टाइम यहाँ पर नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल देखिए द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स इन टाइम, तो देखिए एग्जामिनेशन है वो फिक्स टाइम पे स्टार्ट होगा, यानी एग्जामिनेशन सपोज कीजिए एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए कोई लिमिट थोड़ी होती है, जैसे मैं से कहूँ एग्जामिनेशन 6 से 7 घंटे के अंदर स्टार्ट होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे एग्जामिनेशन भाई 7 बजे स्टार्ट होगा तो 7 बजे ही स्टार्ट होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा तो 6 बजे ही वो स्टार्ट होगा, यानी एग्जामिनेशन ऑन टाइम पे स्टार्ट होगा। तो ये ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका प्रीपोजिशन करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑन टाइम पे स्टार्ट होता है, यानी फिक्स टाइम पे वो क्या हुआ, स्टार्ट होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, यानी हमने सोचा कि ट्रेन है वो लेट हो सकती है, बट क्या हुआ कि ट्रेन है वो एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सही टाइम के सही टाइम से आई। तो देखिए यहाँ पर जो इन प्रीपोजिशन है वो इन प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। यानी टाइम ट्रेन होती हैं उनको डायरेक्शन होती है कि वो फिक्स टाइम पे आए, यानी सपोज किसी टाइम को किसी स्टेशन पे 7 बजे पूछने, हालांकि वो होता नहीं है आजकल, आगे पीछे होता है, लेकिन हम ट्रेन के लिए हम यूजुअली ऑन प्रीपोजिशन ही प्रयोग करते हैं। यानी वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, यानी ट्रेन है वो एग्जैक्टली ऑन टाइम पे आई, यानी समय पर आई वो, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑन टाइम का मीन्स होगा एग्जैक्ट फिक्स जो टाइम होगा उसी पे ही वो चीज होगी। जैसे एग्जामिनेशन है वो 7 बजे स्टार्ट होगा तो वो 7 बजे ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि वो 6:50 पे स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेन अगर 8 बजे आनी है स्टेशन पे तो 8 बजे ही आएगी, ऐसा नहीं कि 7:30 पे आएगी। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी मीटिंग है किसी ऑफिस के अंदर, तो वो भी फिक्स शेड्यूल मीटिंग होती है, उसी पे स्टार्ट होती है वो,
तो ऐसे ही जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो वो भी ऑन टाइम स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी हम ऑन टाइम का यूज करते हैं क्योंकि वो समय पर स्टार्ट होते हैं, फिक्स टाइम होता है। जो फिक्स टाइम होता है वहाँ पर हम ऑन टाइम का यूज करते हैं। जहाँ पर यानी फिक्स टाइम नहीं होता है, ऊपर नीचे जहाँ हो सकता है, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इन टाइम का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अक्सर है वो इन प्रीपोजिशन और इनटू प्रीपोजिशन के अंदर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी इन प्रीपोजिशन और हम क्या करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन में हम अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करें और कहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए, इन प्रीपोजिशन का हम कहाँ यूज करते हैं और इनटू प्रीपोजिशन का हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको पता है। आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और कहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कहां क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो देखिए, इनके अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इन प्रीपोजिशन मीन्स होता है में या के अंदर के अर्थ में इसका यूज होता है। में या के अंदर, में या के अंदर के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनटू प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनटू प्रीपोजिशन का जो यूज है वो के अंदर आता हुआ के अर्थ में होता है। यानी आता हुआ, यानी जो चीज मोशन में होती है ना, मोशन के अंदर, गति के अंदर, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है वो नदी के अंदर कूदता है तो वो क्या मोशन के अंदर होता है, वो नदी के अंदर जा रहा होता है, मतलब के अंदर आता हुआ होता है वो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी अर्थ, अगर दोनों के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इन प्रीपोजिशन का अर्थ होता है में या के अंदर के अर्थ में, इनटू का अर्थ होता है के अंदर आता हुआ, यानी मोशन के अंदर वो होगा, वो वस्तु जो भी होगी वो किसके अंदर होगी, मोशन में होगी। मोशन मीन्स होता है गति के अंदर होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बेटर तरीके से, वी आर सिटिंग इन दी क्लासरूम, यानी हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, के अंदर, यहाँ पर किस अर्थ में हो रहा है यूज, के अंदर या फिर में। हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं या हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यानी के अंदर और में के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं अगर यहाँ पर कहूं वी आर सिटिंग इनटू दी क्लासरूम तो रॉन्ग होगा, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है, क्लास में वो बैठा हुआ है, तो वहां पर हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। अगले एग्जाम्पल देखिए, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही यूज हुआ है, जम्प्ड के साथ इनटू का यूज हुआ है। देखिए वैसे जम्प्ड इनटू पूरी फ्रेज है जो एक साथ यूज होती है, जम्प्ड इनटू यानी किसी के अंदर कूदना, नदी के अंदर कूदना या कुएं के अंदर कूदना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जम्प्ड इनटू का यूज करते हैं। यानी अब देखिए वो कूद रहा है, यानी वो स्थिर से क्या कर रहा है, मोशन के अंदर जा रहा है, यानी जंप कर रहा है वो रिवर के अंदर। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, इनटू का। हमने यही लिखा है कि अगर किसी के अंदर वो जा रहा है, किसी के अंदर वो कूद रहा है और वो गति में है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर अगला एग्जांपल देखिए, ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो देखिए ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा। आप कुछ चीज याद रखिएगा, यानी इंटर के साथ है, ठीक है, इंटर के साथ है, वो इनटू प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इनटू को हम हटा देंगे, जो एग्जैक्ट सेंटेंस सही होगा वो होगा ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो इंटर के साथ इनटू लगा दे देता है, लेकिन वो रॉन्ग होगा। इंटर अपने साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो सेंटेंस सही होगा वो होगा ही इंटर्ड द रूम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल, ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल, यानी देखिए थ्रू के साथ भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, यानी ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल। तो थ्रू के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं, इसके साथ भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसने क्या है कि जो बॉल है उसको कहाँ पे थ्रो कर दी, कुएं के अंदर फेंक दी, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ना कि इनटू। तो दो चीज आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे हुए एग्जांपल्स हैं, यानी इंटर्ड के साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे और थ्रो के साथ भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मैं वैसे बात करूं तो इन प्रीपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी जो बड़े प्लेस होते हैं या जैसे उनके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन दिल्ली, इन मुंबई, इन महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जितने भी ईयर्स होते हैं उनके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे इन 2001, इन 2009, इन 2010, तो वहां पर भी क्या करते हैं, हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर इन प्रीपोजिशन की मैं और बात करूं तो देखिए, जितने भी मंथ्स होते हैं, जैसे इन फरवरी, ठीक है, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, तो यहाँ पर महीनों के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।